बांस के उचित विकास और इसके झुरमुट के सही प्रबंधन के लिए बांस की कटाई एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका मतलब सिर्फ बांस के झुरमुट से बांस के पोल को काटना ही नहीं है, बल्कि अपने अंतिम उपयोग के आधार पर बांस की पहचान, कटाई के लिए चयन और फिर उपयुक्त मौसम में वैज्ञानिक तरीके से इसकी कटाई करना भी है। बांस से उत्पाद बनाने के क्रम में सही समय पर बांस की कटाई यानी हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। बांस की कटाई हमेशा उत्पाद के हिसाब से की जानी चाहिए। बांस आप कौन से उम्र का बांस काटोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बांस को खाना है तो 15 दिन में 10 से 15 दिन में आप उसको काटना पड़ेगा। बांस को अगर इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ करना है तो लगभग 4 से 6 महीने के अंदर उसको काटना होता है। बांस से अगर मैट बनाना है, बुनाई करना है तो उसको 1 साल के बाद काटना होता है। बांस को अगर क्राफ्ट आइटम बनाए तो लगभग 2 साल के बाद काटना होता है। फर्नीचर बनाने के लिए 3 साल के बाद काटना होता है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4 साल के बाद काटना होता है, क्योंकि बांस का जो ग्रोथ है, उसका फाइबर मैच्योरिटी है, वो जैसा उसका उम्र बढ़ता है वो ज़्यादा फाइबर मैच्योर हो जाता है। तो बांस का ग्रोथ हाइट वाइज और डायमीटर वाइज तो पहले 120 दिन में हो जाता है, लेकिन अगर फाइबर मैच्योरिटी स्ट्रेंथ है वो कुछ दिनों के बाद ही, कुछ सालों के बाद ही मिलता है। इसलिए बांस कौन से उम्र पे आप काटते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजाति के अनुसार ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे प्रजाति में इसी टाइप का पैटर्न चलता है। बांस की कटाई बांस आधारित औद्योगिक क्षेत्र को गुणवत्ता वाले बांस की आपूर्ति करने और लंबे समय तक निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस फिल्म के माध्यम से हम बांस से बनने वाले उत्पादों के अनुसार हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। ये उन बांस के किसानों या व्यवसायियों के लिए है जो उपचारित बांस के पोल को बेचते हैं या अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं। बांस प्रसंस्करण यूनिटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांस की कटाई अलग अलग समय पर उत्पाद की जरूरत के अनुसार करनी चाहिए। बांस की कटाई बारिश के मौसम में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर नए कोपल आने की संभावना कम हो जाती है। बांस की कटाई का उपयुक्त समय अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से अगले वर्ष के मई माह तक होता है। बाम्बू एक ऐसी चीज़ है कि उसका ऐसा स्पेसिफिक कोई समय नहीं होता है। फिर भी बारिश में जब बाम्बू के शूट्स आने लगते हैं, नए शूट्स निकलते हैं, तब बेसिकली बाम्बू नहीं काटना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसलिए कि जब हम बाम्बू काटने की कोशिश करते हैं तब साथ वाला जो नया राइजोम आता है, उसका शूट्स आता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका बिगड़ने से अच्छा आगे का जो क्रॉप है वो नहीं मिलता। बांस के वैज्ञानिक तरीके से कटाई की 3 विधियां हैं: घोड़े की नाल विधि या हॉर्स शू मेथड, सुरंग विधि या क्रॉस टनल मेथड और कलम हार्वेस्टिंग विधि। हॉर्स शू मेथड में एक झुरमुट में आमतौर पर बाहर की ओर नई कलम को विकसित किया जाता है और पुरानी कलम को केंद्र में छोड़ दिया जाता है। इस विधि में बांस की कटाई परिधि के केंद्र से होती है, न कि गुच्छों के किनारे से। इस तरह से इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह हो जाती है। इसके खुले छोर की वजह से परिपक्व पुलियों के काटने के लिए झुरमुट के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। क्रॉस टनल विधि में कलम को 2 या 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इससे परिपक्व पुलियों की कटाई के लिए उसके बीच पूर्ण पहुंच आसान हो जाती है। कलम हार्वेस्टिंग विधि में रोपण के 4 साल बाद परिपक्व पोल की कटाई शुरू हो जाती है। कम व्यास के बांस की 3 साल से कटाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि 6 या उससे कम परिपक्व पोल वाले झुरमुट की कटाई नहीं की जानी चाहिए। जमीन से 15 से 45 सेंटीमीटर के बीच कलम को काटना चाहिए, लेकिन जमीन के पहले प्रमुख नोड से नीचे नहीं। कटाई तिरछी करनी चाहिए ताकि इंटरनोड में पानी जमा न हो। पानी का संचय कीट और संक्रमण को आमंत्रित कर सकता है। कटाई के लिए तेज धार उपकरण का उपयोग करना चाहिए। कटाई से पहले कटाई के उपकरण को ब्लीच का उपयोग कर कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। ये पौधों को संक्रमित होने से बचाता है। बैम्बू शूट या कोपल कटाई। बांस के रोपण के बाद उससे शूट या कोपल निकलता है। ये कुछ ही समय बाद मिट्टी की सतह से ऊपर दिखाई देता है। रोपण के बाद बारिश के मौसम के दौरान नई शूटिंग का उद्भव शुरू होता है। इन नए कोपलों को नहीं काटा जाना चाहिए। रोपण के तीसरे वर्ष में कम मात्रा में
खाद्य इस्तेमाल के लिए नए शूट काटे जा सकते हैं। कुछ प्रजातियों की शूटिंग दूसरों की तुलना में पहले शुरू हो सकती है। शूट की कटाई अच्छी तरह से स्थापित यानी परिपक्व झुरमुट में ही की जानी चाहिए। बांस जो है आज दुनिया का सबसे बढ़िया सस्टेनेबल मटेरियल करके माना जाता है। कि बांस को हम लगाते हैं तो 3 साल में वो बड़ा हो जाती है, तो उसके बाद से आप काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काटते जाएंगे वो दोबारा आते रहेगा। तो 50 साल के बाद 50 साल में एक बार ही बांस का फ्लावरिंग के द्वारा मृत्यु होती है, नहीं तो आप जितना भी काटते रहेंगे वो आता रहेगा। तो वो एक सस्टेनेबल मटेरियल है। बांस की कटाई करते समय कई तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है, यानी बांस की व्यवस्थित कटाई सीधी और स्वस्थ नई शूटिंग को प्रोत्साहित करती है। और बांस के झुरमुट में कटाई करना बहुत मेहनत और कौशल का काम है। कटाई के तरीके, कौशल और उपकरण स्थान के हिसाब से भिन्न होते हैं। जिन स्थानों पर बांस सघन है वहां पर बिजली उपकरणों का उपयोग अगर संभव नहीं है तो वहां दाव चाकू और मोटी रस्सियों के उपयोग से कटाई की जाती है। परिपक्व कलम बांस के झुरमुट के बीच में पाए जाते हैं और इनकी कटाई शुरुआती वर्षों के दौरान की जाती है। कटे बांस को झुरमुट से निकालते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बांस के काटने के दौरान श्रमिक के ऊपर गिरने की संभावना भी बनी रहती है, अतः सतर्कता बरतनी जरूरी है। बांस के जंगल में विषैले सांप होने का भी खतरा बना रहता है। सर्पदंश से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार और पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। औजार अगर हाथ में लग जाए तो टेटनस संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। कटने पर टेटनस को रोकने के लिए वैक्सीन और बूस्टर वैक्सीन का उपयोग किया जाना चाहिए। श्रमिकों को इस खतरे से अवगत होना जरूरी है। जरूरी है कि श्रमिक ने हार्वेस्टिंग के दौरान दस्ताने और लंबे बूट पहने हों, जिससे इस तरह के खतरे से बचा जा सके। ये जरूरी है कि बांस काटने वाली जगह पर प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध हो। बैम्बू हार्वेस्टिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बम्बू जो उगता है मैक्सिमम अभी जंगल में उगता है, तो वहाँ तक पहुँचना मोटरेबल डिस्टेंस नहीं होता। हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद उसको उठा के मोटरेबल डिस्टेंस तक लाना एक बड़ा मुश्किल बात है। उसके अलावा बम्बू में मैच्योरिटी मार्किंग, मतलब कि जब अंदर में फॉरेस्ट ड्वेलर जाता है तो बम्बू जो होता है वो कोई सा भी बम्बू काटता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा मैच्योर है कौन सा इमैच्योर है। ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो काफ़ी सारे इमैच्योर बम्बू भी कट जाते हैं। कई बार हमारे पास जो हार्वेस्टिंग करने के लिए जो बेटर इक्विपमेंट या टूल्स हैं वह नहीं है। अभी भी हम जो हार्वेस्टिंग है कम्प्लीटली मैनुअल करते हैं। उसके लिए जो हम पावर टूल्स होते हैं उस तरह का उपयोग नहीं करते हैं। आजकल व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित उम्र की बांस की मांग बेहद बढ़ गई है। बांस की कटाई के समय बांस का रंग देखकर परिपक्वता का पता लगाना आसान नहीं होता है। बांस की सटीक उम्र पता करने के लिए कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 3 रंगों जैसे पीले, लाल और नीले रंग का एक सेट चुना जाता है या फिर नंबर दिया जाता है। नई कलम के इंटरनोड पर किसी एक रंग के पेंट से एक विशेष चिन्ह बनाया जाता है या पहला नंबर दे दिया जाता है। उस वर्ष के सभी बांसों पर उसी रंग या नंबर से निशान लगाया जाता है। 3 वर्षों तक हर वर्ष नए कलर और नए नंबर से यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। कटाई के समय पहले वर्ष के लिए निर्धारित रंग देखकर ये पहचान कर ली जाती है कि कौन सा बांस सबसे परिपक्व है और दूसरा कम परिपक्व। अब विभिन्न उत्पादों के लिए जरूरत के हिसाब से कलर द्वारा उम्र की पहचान कर बांस की कटाई की जाती है। बांस के रोपण के 3 साल बाद से कुछ मात्रा में बांस की कटाई कर कुछ आय प्राप्त की जा सकती है। बांस की खेती से पहले 7 साल में वार्षिक औसत आय कम होगी, लेकिन 7 वर्ष के बाद परिपक्व बांस की संख्या में लगभग दुगनी वृद्धि से औसत आय में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। 15 वर्षों के बाद से प्राकंद विकास गति कम होने से बांस की वृद्धि दर कम होने लगती है। बांस रोपण के 18 से 20 वर्षों के बाद बांस की पौध बनाकर बेचने से अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। बांस को परिपक्व होने में लगभग 3 से 5 वर्ष लगते हैं, अतः शुरुआती वर्षों में बांसों के साथ साथ इंटरक्रॉप खेती की जा सकती है।
बांस की फसल के बीच की खाली जगहों में कम अवधि की फसल जैसे अदरक, मिर्च, हल्दी या अन्य फसलें उगाकर कुछ अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। 3 साल के बाद इंटरक्रॉप खेती संभव नहीं है, क्योंकि बांस संघनित हो जाएगा और बांस के झुरमुट के बीच में सूर्य के प्रकाश की कमी हो जाएगी। बांस की खेती में आधुनिक तरीके अपनाने के साथ साथ अब जरूरत है कि बैम्बू हार्वेस्टिंग में भी व्यापक रूप से आधुनिक तरीके अपनाए जाएं। आजकल उचित तरीके से कटे हुए बांस की मांग बांस उद्योग जगत में तेजी से बढ़ रही है।